हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर आपको इफ़ एल्स कंडीशन बताऊंगा। इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, और इसी के साथ ही रिटर्न की वर्ड भी बता दूंगा इसमें। तो शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सिंटैक्स बता देता हूँ। इफ़ एल्स का सिंटैक्स कैसा होता है। तो सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं। तो मैं वेरिएबल यहाँ पर अभी नंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ। नंबर मैं बोल रहा हूँ 90। और अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा कंडीशन। कंडीशन लगेगी इफ़ के ज़रिए। इफ़ नंबर इफ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ऑपरेटर का साइन, ये ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कि अगर ग्रेटर 80 हो तो कंसोल पर शो हो जाए नंबर इज ग्रेटर। ये मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर लिख भी रहा हूँ कि ये इफ है। इफ चलेगा यानी। और अगर एल्स हो तो नंबर इज स्मॉलर। अच्छा, यहाँ पर इफ एल्स का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर हम एक नंबर डिक्लेयर करते हैं। मतलब जिस चीज़ पर हमें कंडीशन लगानी होती है तो पहले तो वो डिक्लेयर होता है ना। तो हमने यहाँ पर इसी तरह नंबर डिक्लेयर कर दिया। अब हमें लगानी थी नंबर पर कंडीशन, तो हमने कंडीशन कुछ इस तरह लगाई कि इफ के अंदर ये राउंड ब्रैकेट आए, और राउंड ब्रैकेट के अंदर लगी कंडीशन। और इस कंडीशन के अंदर देखो ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है। ऑपरेटर में बता चुका हूँ क्या होता है कि ऑपरेटर ऑपरेट करता है। अभी देखो यहाँ पर मैंने लगाया कि नंबर अगर बड़ा हो 80 से तो ये हो जाए, कंसोल पे ही आ जाए, नंबर इज ग्रेटर लिखा हुआ आ जाए, और ये इफ लिखा हुआ आ जाएगा कि इफ चल रहा है। इफ का मतलब है कि इफ चलेगा। और अगर नंबर 80 से बड़ा नहीं है तो ये चलेगा एल्स। और एल्स में क्या लिखा हुआ है कि नंबर इज स्मॉलर, और यहाँ लिखा हुआ है एल्स। तो यहाँ पर अभी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है तो यहाँ पर एल्स चलेगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है तो यहाँ पर इफ चलेगा। देखो यहाँ पर अभी है 90, तो 90 80 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर इफ चलेगा। मैं चला के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर, यहाँ पर इफ चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन फॉल्स कर दूंगा, यहाँ पर अगर मैं 70 कर दूंगा तो 70 80 से छोटा है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पर ये वाला कोड चलने के बजाय ये वाला कोड चलेगा, एल्स। देखो नंबर इज स्मॉलर लिखा हुआ आ गया। इस तरह यहाँ पर भी आप चेंजिंग कर दो। यहाँ पर आप लिख दो 10, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 70 रहने देता हूँ मैं अभी। तो यहाँ पर अभी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 70 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये चलेगा। तो देखो यहाँ पर इफ चल रहा है क्योंकि 70 10 से बड़ा है। इस तरह एक और दफ़ा मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर 0 कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि अगर 0 10 से बड़ा हो तो ये चलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 0 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर एल्स चलेगा। तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल पर नंबर इज स्मॉलर, और ये एल्स। तो यहाँ पर देखो नंबर इज स्मॉलर लिखा हुआ आ गया और ये एल्स चलता है। ये एल्स मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है। यहाँ एल्स मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि ये एल्स है या इफ। अगर मैं ना लगाऊं, कुछ भी लिख दूं कंसोल में तो वो चलेगा। यानी इसके अंदर जो भी कोड होगा वो चलेगा। यहाँ पर भी इन राउंड ब्रैक, इन कर्ली ब्रेस के अंदर, ये कर्ली ब्रेस यहाँ खत्म हो रहा है तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो चलेगा। अगर हम यहाँ अलर्ट भी लगा देंगे तो अलर्ट भी चलेगा, प्रॉम्प्ट भी लगा देंगे तो प्रॉम्प्ट भी चलेगा। ये हो गया सिंटैक्स इफ एल्स का। और अब मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ। इंक्लूड, मैं यहाँ पर एलसिफ के साथ एक सिंटैक्स लिख रहा हूँ। एलसिफ क्या होता है, एलसिफ भी बता देता हूँ। एलसिफ होता है जो एक से ज़्यादा कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन लगी हुई है ना, तो अगर नंबर 10 से बड़ा हो तो ये चल जाए। अगर हम चाहें यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएं कि यार अगर नंबर 20 से बड़ा हो तो क्या हो, तो 20 से बड़ा होने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर एक वो लगा देते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ नंबर इज इक्वल टू 20, और मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि नंबर नंबर जो है वो
20 से बड़ा हो तो यहाँ पर ये चल जाए इफ नंबर इज ग्रेटर देन 20 लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आसानी के लिए इफ। यहाँ पर मैंने लगा दिया आसानी के लिए इफ, और पहले मैं एल्स डायरेक्ट चला के देख रहा हूँ कि यहाँ पर समझाने में आसानी रहेगी। नंबर इज स्मॉलर, तो यहाँ पर अभी नंबर में 30 कर देता हूँ। यहाँ पर अभी देखो नंबर 30 है और ये है 20, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि नंबर 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये चल जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 20, यानी ये इफ भी लिखा हुआ आ जाएगा। आसानी के लिए मैंने लिखा है कि इफ चल रहा है एल्स, तो यहाँ पर देखो नंबर इज ग्रेटर देन 20 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर चल रहा है इफ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूँ या 20 से बड़ा जो भी कर दूँ तो वो चलेगा। 25 कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन 20 चल रहा है, यानी इफ चल रहा है। इसी तरह मैं 35 कर दूँ तो यहाँ पर इफ चल रहा है, और अगर मैं 35 20 से छोटा कर दूँ 15 कर दूँ तो यहाँ पर एल्स चल रहा है, तो देखो नंबर इज स्मॉलर, एल्स चल रहा है। इसी तरह मैं 5 कर दूँ तो यहाँ पर एल्स चलेगा क्योंकि नंबर 20 से छोटा है, तो यहाँ पर एल्स में जो भी था वो लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर इज स्मॉलर। इसी तरह मैं अगर 0 कर दूँ तो 0 भी 20 से छोटा है, तो यहाँ पर एल्स चलेगा, और एल्स में क्या लिखा हुआ था, नंबर इज स्मॉलर और एल्स, तो यही लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल पर, नंबर इज स्मॉलर और एल्स। ये जो है ये मैंने सिर्फ आसानी के लिए लगाया हुआ है एल्स, यहाँ पर भी इफ लगाया हुआ है। अब हम चाह रहे हैं कि यार एक और कंडीशन लगाएं जिसके अंदर हम ये बोलें कि नंबर अगर 10 से बड़ा हो तो कंसोल पर लिखा हुआ आ जाए कि नंबर 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर मैं एल्स इफ लगाऊंगा ऐसे, और उसके अंदर भी राउंड ब्रैकेट लिखूंगा और उसके अंदर भी कंडीशन लगाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा कि 10 से बड़ा हो तो कंसोल पर लिखा हुआ आ जाए नंबर ग्रेटर देन 10, और मैं यहाँ पर आसानी के लिए लिख देता हूँ एल्स इफ। अच्छा, एल्स इफ का सिंटैक्स भी कुछ ऐसा ही है जैसा इफ का होता है, इफ के अंदर भी कंडीशन लगती है वो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर लगती है, और एल्स इफ में भी कंडीशन लगती है राउंड ब्रैकेट के अंदर लगती है। तो यहाँ पर भी मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर एल्स इफ लिखा, एल्स इफ के बीच में गैप आता है, उसके अंदर मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी दूसरी कंडीशन। ये कंडीशन इससे अलग होनी चाहिए क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन लगानी है ना, तो यहाँ पर मैंने अलग कंडीशन लगा दी कि 10 से बड़ा हो, वहाँ पर तो 20 से बड़ा हो। तो अगर नंबर 10 से बड़ा होगा तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल पर, नंबर इज ग्रेटर देन 10। ये कंसोल जो होता है ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, ब्राउज़र के अंदर ही होता है ये कंसोल, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या भला है कंसोल। तो यहाँ पर मैं लिख दिया नंबर इज ग्रेटर देन 10। और एल्स जो होता है, एल्स का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है कि एल्स के अंदर राउंड ब्रैकेट नहीं लगेगा, एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगेगी। एल्स जब काम करता है जब ये ऊपर वाली कंडीशंस फॉल्स हों। तो यहाँ पर देखो नंबर 0 है, तो 0 यहाँ पर कंडीशन में क्या है, हमने लगाया हुआ है कि नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए, तो ये चलेगा। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर फॉल्स हो रही है। इसी तरह ये कोड नीचे आ जाएगा, कोड नीचे आएगा तो यहाँ पर ये पड़ेगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, एल शिफ्ट लगाया हुआ है, तो ये चलना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 0 है तो यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर अब ये चलेगा। और ये जब चलता है जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो ऊपर वाली, तो यहाँ पर देखो कंसोल पर लिखा हुआ आ जाएगा नंबर इज स्मॉलर और एल्स। तो देखो यहाँ पर कंसोल पर लिखा हुआ आ गया नंबर इज स्मॉलर और एल्स लिखा हुआ आ गया। अब मैं करता हूँ एल्स इफ वाली कंडीशन को ट्रू, तो इसके ट्रू करने के लिए ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, तो नंबर मैं लगा देता हूँ सेम। यहाँ पर मैं नंबर 10 लिख दिया और यहाँ पर भी नंबर ये 10 है, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पर ये चलेगा। और ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर देखो कंसोल पर लिखा हुआ आ जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 10 और एल शेप लिखा हुआ आ जाएगा। अ, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ ये है कि हमने मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि देखो अभी नंबर तो 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चल रही, ये वाली कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक ऑपरेटर बताया था कि इसके आगे इस ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के आगे अगर ग्रेटर देन का साइन लगाओगे तो ग्रेटर वाली कंडीशन चला सकते हो आप। लेस देन का साइन मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो इन दोनों साइंस के आगे यहाँ पर
ये साइन लगेगा इज इक्वल टू का साइन। इज इक्वल टू का साइन क्या रीड करेगा कि अगर नंबर 10 या 10 से बड़ा हो तो ये चले। तो यहाँ पर नंबर 10 है तो यहाँ पर ये चलेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 10 और एल से लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर अगर मैं 20 करूँगा और ये साइन नहीं लगाऊंगा, जब देखो मैंने यहाँ पर ये भी साइन नहीं लगाया हुआ इज इक्वल टू का, तो अभी क्या रीड कर रहा है कि नंबर 20 से बड़ा होना चाहिए, बस 20 के बराबर ना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू इसलिए हो रही है कि नंबर 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखो अभी यही चलेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एल्स इफ। तो देखो यहाँ पर नंबर इज ग्रेटर देन 10 लगेगा, 10 चल रहा है, ये देखो। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा इज इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पर इसने क्या रीड किया, अब कंडीशन कुछ चेंज हो गई। कंडीशन ये हो गई कि नंबर अगर 20 से बड़ा हो या 20 के बराबर हो तो ये चलना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 20 के बराबर है तो यही चलेगा। ये देखो नंबर इज ग्रेटर देन 20। अच्छा, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन के साथ ये भी लिख सकते हैं और इक्वल। कंसोल में आप जो भी लिख दोगे वो चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल। सही है, इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो यहाँ पर इक्वल तो है, बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। इसी तरह मैं एक और लगा के चेक करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने 30 लिख दिया और यहाँ पर भी मैं अब लिख रहा हूँ 30, और पहले तो मैं ये साइन हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी ये वाली कंडीशन हो रही है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन हमने लगाई हुई है कि नंबर 30 से बड़ा होना चाहिए तो ये चले। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, लेकिन यहाँ ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि नंबर 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये वाली ये चलेगा, एल्स इफ, यहाँ पर ये चलेगा। देखो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ग्रेटर है 10 से। लेकिन जब मैं यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगा दूंगा तो यहाँ पर कंडीशन ये हो गई कि नंबर अगर 30 या 30 से बड़ा हो तो ये चले। तो यहाँ पर 30 तो है, 30 से बड़ा नहीं है लेकिन 30 है, तो यहाँ पर इफ चल जाएगा। ये हो गया हमारा सिंटैक्स विद एल्स इफ के साथ भी सिंटैक्स हो गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक और एग्जाम्पल विद इफ एल्स। मैं यहाँ पर नॉट इंक्लूड लिख रहा हूँ एल्स इफ। यहाँ पर मैं अभी मतलब एल्स इफ वाली कंडीशन अभी इंक्लूड नहीं होगी, ये सिर्फ वाली एग्जाम्पल है बगैर इंक्लूड वाली, विदाउट इंक्लूड एल्स इफ। यानी यहाँ पर अभी ये नहीं लिखूंगा मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि देखो 3 टाइप होती हैं डाटा की। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नंबर होता है और बूलियन होता है और ऑब्जेक्ट होता है। मैं पिछली बूलियन होता है और स्ट्रिंग होती है। सॉरी, ऑब्जेक्ट गलती से बोला था मैंने, स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि नंबर क्या होता है, बूलियन क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैं अभी स्ट्रिंग पर कंडीशन लगाऊंगा। तो स्ट्रिंग हम यहाँ पर एक डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं स्ट्रिंग करके डिक्लेयर कर रहा हूँ एच टी स्ट्रिंग जो है वो ABC है। अब इस स्ट्रिंग पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर स्ट्रिंग जो है वो बराबर है ABC के, तो कंसोल पर क्या शो हो जाए, स्ट्रिंग इज इक्वल। और यहाँ पर मैं आसानी के लिए इफ लिख रहा हूँ। इसी तरह मैं एल्स चला रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हूँ एल्स में स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल, क्योंकि एल्स यही काम करता है, जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स काम करेगा। तो एल्स में मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल। यहाँ पर भी देखो कंडीशन हमने स्ट्रिंग लिखी है, डिक्लेयर की है ABC। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर स्ट्रिंग ABC हो, इसके अलावा कुछ ना हो, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंसोल चल जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल पर स्ट्रिंग इज इक्वल। पर अगर स्ट्रिंग फॉल्स, स्ट्रिंग ABC ना होगी, यहाँ पर स्ट्रिंग अगर ABC के अलावा कुछ और हो गया,
तो यहाँ पर एल्स चल जाएगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं भी लिख देता हूँ यू आई एल एम एन लिख देता हूँ एल एम एन। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि स्ट्रिंग ए बी सी नहीं है। तो यहाँ पर एल्स चल जाएगा और एल्स में जो भी होगा वो चल जाएगा। तो एल्स में कंसोल लिखा हुआ था, कंसोल के अंदर क्या लिखा हुआ था, स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल और एल्स। तो यहाँ पर देखो एल्स चल जाएगा और एल्स में क्या लिखा हुआ था, स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल। इसी तरह अगर मैं यहाँ इस कंडीशन को मैं ट्रू कर दूं तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए बी सी। तो यहाँ पर अब ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू क्योंकि स्ट्रिंग ए बी सी है। तो यहाँ पर ये चल जाएगा कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग इज इक्वल इफ। तो यहाँ देखो ये स्ट्रिंग इज इक्वल सही, यहाँ देखो स्ट्रिंग इज इक्वल लिखा हुआ आ गया, यानी ये इफ चल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर अगर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दूँ, यहाँ पर बीच में मैं गैप लगा देता हूँ तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा स्ट्रिंग को चेक करने के लिए हमने ये 3 ऑपरेटर यूज़ करे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 3 ऑपरेटर क्या करते हैं। अगर हम यहाँ सिंगल ऑपरेटर लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ डबल ऑपरेटर लगाएंगे वर्क तो करेगा लेकिन 3 ऑपरेटर से ये परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं 3 ऑपरेटर लगा चुका हूँ, पिछली वीडियो में इसका मैं बता चुका हूँ ये क्या चक्कर है। तो अभी मैंने 3 ऑपरेटर लगाए हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने लिखा है ए स्पेस बी स्पेस और सी। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है फॉल्स क्योंकि यहाँ पर जो हमने ए बी सी लिखा हुआ है उसके बीच में गैप नहीं है और यहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यहाँ पर एल्स चलेगा। देखो लिखा हुआ आ गया स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल एल्स। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई सिंबल लिख दूँ, माइनस का साइन लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू का साइन लिख दिया और हमने यहाँ कंडीशन ये लगाई हुई है कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए बी सी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पर फिर फॉल्स हो रही है तो यहाँ पर एल्स चलेगा। स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल सही है, एल्स चल रहा है। ये देखो ये एल्स लिखा हुआ है, ये एल्स चल रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको स्मॉल कर दूँ, इनमें से एक को स्मॉल कर दूँ या सबको स्मॉल कर दूँ तो ये नहीं चलेगा। ये वाली कंडीशन फिर हो जाएगी फॉल्स क्योंकि यहाँ पर कैपिटल है और वहाँ स्मॉल है। तो यहाँ पर एल्स चलेगा। तो देखो लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल सही है। ये हो गया विदाउट इंक्लूड एल्स इफ। अब मैं लगाता हूँ इंक्लूड विद एल्स इफ। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ, हेडिंग से पता चल जाता है। यहाँ पर ही मैं एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिर से एक स्ट्रिंग में मैं लिख रहा हूँ ए बी सी या ए बी सी की जगह मैं ओ पी क्यू लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पर कंडीशन लगा देता हूँ कि स्ट्रिंग जो है वो इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू बराबर है इसके एल एम एन के। तो यहाँ पर कंसोल पर चला दो स्ट्रिंग इज इक्वल सही है, यहाँ पर एक चलेगा और यहाँ एल्स में चला दो स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल। यहाँ पर मैं आसानी के लिए क्या लिख रहा हूँ एल्स। तो यहाँ पर अभी देखो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर की है ओपी क्यू और यहाँ पर स्ट्रिंग में हमने क्या डिक्लेयर किया है कि अगर स्ट्रिंग एल एम एन हो तो इफ चल जाए। तो यहाँ पर स्ट्रिंग एल एम एन नहीं है तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कोड जाएगा नीचे। नीचे था एल्स तो यहाँ पर एल्स में कंसोल लिखा हुआ था तो एल्स चल जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल एल्स। अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पर भाई एक और कंडीशन लगाएं तो एक और कंडीशन लगाने के लिए हमें एल्स इफ बताया था मैंने। तो एक और कंडीशन लगाने के लिए एल्स इफ लगा देते हैं हम यहाँ पर और एल्स इफ के अंदर हम वही राउंड ब्रैकेट लिखेंगे और उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन जैसे हमने ऊपर लगाई थी उसी तरह कंडीशन लगाएंगे लेकिन उससे थोड़ी डिफरेंट लगाएंगे ताकि ये वाली कंडीशन हमेशा अलग हो उससे पहले वाले से। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ए बी सी। क्या अगर स्ट्रिंग ए बी सी के इक्वल हो तो यहाँ पर चल जाए स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए बी सी।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्स इफ। सही है। यहाँ पर अगर ये स्ट्रिंग ए बी सी होगी तो ये चल जाएगा। अभी यहाँ पर चलेगा कुछ एल्स, क्योंकि ना ये ट्रू है, ना ये वाली कंडीशन ट्रू है, ना ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर एल्स चलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर अगर मैं एल एम एन कर दूँ, एल एम एन मैं यहाँ पर कर दूँ, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। देख लो अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, स्ट्रिंग इज इक्वल इफ। और अगर मैं यहाँ पर एल एम एन के बजाय मैं यहाँ पर ए बी सी लिख दूँ, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही, यहाँ पर डायरेक्ट कोड जाएगा नीचे। कोड जब जाएगा तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन पे देखो ए बी सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी ए बी सी है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो यहाँ पर ये चल जाएगा, एल सिर्फ चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए बी सी। अच्छा, एल सेफ के लिए मैंने बताया था कि एल सेफ के बीच में गैप होना चाहिए और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट हो, और राउंड ब्रैकेट के अंदर फिर हम कंडीशन लगाएं, और कंडीशन भी यहाँ स्ट्रिंग में लगाएंगे तो ट्रिपल इक्वल टू के साथ लगाएंगे, जिस तरह हमने ऊपर लगाई है। सिंगल इक्वल टू के साथ काम नहीं होगा यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं ए बी सी भी हटा देता हूँ, यहाँ पर ए बी सी मैं स्मॉल कर देता हूँ, तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एल एम एन, यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है और ए बी सी भी वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि ये भी यहाँ ए बी सी कैपिटल लिखा हुआ है और यहाँ ए बी सी स्मॉल लिखा हुआ है। तो ये जो थ्री जो है ये ऑपरेटर, ये चेक करेंगे, वैल्यू भी चेक करते हैं और डाटा टाइप भी चेक करते हैं। तो सर डाटा टाइप इसकी क्या हो गई थी, स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप होता क्या है, तो डाटा टाइप मैंने आपको बताया ये स्ट्रिंग है इसकी डाटा टाइप। तो इसने इन थ्री इक्वल टू ने इसकी डाटा टाइप चेक करी कि स्ट्रिंग है, तो डाटा टाइप भी चेक कर ली और इसकी वैल्यू भी चेक कर ली। और वैल्यू क्या चेक करी कि एबीसी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी एबीसी लिखी हुई है। लेकिन डाटा टाइप ये उस वक्त चेक करेगा, उस वक्त तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक ये कैपिटल ना हो। यहाँ पर भी ये कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और डायरेक्ट ये वाली कंडीशन चल जाएगी, एल्स चल जाएगा, और एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा। एल्स तब चलता है जब ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हो। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं, तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल और एल्स चल रहा है। सही है, ये भी हो गया हमारा। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, कमेंट यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एल सेफ और लगाएं, यानी एल सेफ के जरिए हम एक और कंडीशन लगाएं। यानी यहाँ पर एल सेफ एक दफ़ा लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि भाई दो तीन कंडीशन हमें और लगानी है। तो अभी मैं पहले पहले हेडिंग डाल लेता हूँ, मोर देन वन लिख देता हूँ, यानी एग्जाम्पल विद एल सेफ मोर देन वन। तो हम एल सेफ लगाएंगे यहाँ पर, एक पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम। वेरिएबल यहाँ नंबर पर कंडीशन लगाएंगे, तो नंबर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, नंबर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 10। यहाँ पर मैं इफ लगा रहा हूँ, अगर नंबर जो है वो ऑपरेटर मैंने लगा दिया, यहाँ पर नंबर जो है वो 3 से बड़ा हो, कंसोल पर क्या चल जाए, 3 से बड़ा नहीं, मैं यहाँ पर 10 से बड़ा लिख देता हूँ डायरेक्ट। कंसोल पर क्या चल जाए, कंसोल पर चल जाए कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। और एल्स में क्या लिख देते हैं हम, नंबर इज नॉट ग्रेटर। तो अभी तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ पर ये 10 से बड़ा होना चाहिए। हमने कंडीशन क्या लगाई है कि 10 से बड़ा हो, और अगर हम यहाँ ये लगा देंगे तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन अभी हम यहाँ पर कंडीशन फॉल्स ही रखते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो यहाँ पर चल जाएगा एल्स। तो यहाँ पर ये एल्स चल जाएगा, और एल्स पर क्या चलेगा, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज नॉट ग्रेटर। तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, कंसोल पर क्या चलेगा, नंबर इज नॉट ग्रेटर, एल्स चल रहा है।
लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि यार हम 2-3 कंडीशन और लगा दें। तो यहाँ पर हम देखो एल्स इफ के ज़रिए दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ अगर हम चाह रहे हैं कि नंबर इज़ अगर ग्रेटर हो 5 से, तो यहाँ पर कंसोल पर क्या चले, 5 से नहीं 15 से रखते हैं। तो देखो यहाँ पर एल्स इफ की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है तो एरर दे रहा है। तो यहाँ पर एल्स इफ की स्पेलिंग कुछ यूँ होती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 15 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्स इफ। तो यहाँ पर अभी देखो नंबर 10 है तो यहाँ पर अभी ये एल्स चलेगा डायरेक्ट। सही है, यहाँ पर ये एल्स चल रहा है, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन ग्रेटर एल्स। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन चलाएं। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इस कंडीशन को यहाँ पर मैं कर देता हूँ 16। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू। तो यहाँ पर अभी देखो ये कंडीशन चल रही है, नंबर इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पर चल रहा है इफ। ये इफ इसलिए चल रहा है कि यहाँ पर ये नीचे का कोड नहीं चलेगा। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर ये नीचे वाला कोड जितना भी लिखा हुआ होगा वो नहीं चलेगा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। कंडीशन हम किस तरह चेंज करेंगे, हम कंडीशन चेंज करेंगे 8। यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ 9। तो यहाँ पर अभी देखो ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू और ये वाली कंडीशन हो रही है फॉल्स, क्योंकि नंबर 10 से बड़ा नहीं है, 10 से छोटा है। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई। अब ये वाला कोड चला। अब इस कोड ने चेक किया कि नंबर 10 से बड़ा है तो चला चला दो इसको। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि नंबर 10 से बड़ा है 9 है। तो यहाँ पर ये एल्स इफ चल जाएगा। जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया नंबर इज ग्रेटर देन 15 और एल्स इफ 15 तो मैंने ऐसे ही लिखा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पर देखो नंबर इज ग्रेटर देन 8 लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर चल रहा है एल्स इफ। और अगर हम और चाह रहे हैं कि इसी तरह एल्स इफ के जरिए हम और कंडीशन डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। हम यहाँ पर और लगा देंगे नंबर जो है वो 9 से बड़ा हो तो कंसोल पर चला दो कि नंबर इज ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्स इफ, क्योंकि ये भी एल्स इफ है। तो देखो एल्स इफ के जरिए आप जितनी भी कंडीशन डिक्लेयर कर सकते हो उसी तरह कंडीशन बना बनाकर वो कंडीशन आप लिख सकते हो और उसके अंदर कंसोल पे कुछ भी शो कराना हो तो आप करा सकते हो। सही है, यहाँ पर अभी मैंने शो करा दिया कि नंबर जो है वो 9 से बड़ा है। तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है क्योंकि नंबर 10 से बड़ा नहीं है। तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है क्योंकि नंबर 8, अच्छा 8 से तो बड़ा है। यहाँ पर वेट, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर इससे नीचे वाला लगाना पड़ेगा, इससे नीचे वाला नंबर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 7। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है क्योंकि नंबर 8 से बड़ा नहीं है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है क्योंकि नंबर यहाँ पर 7 से बड़ा है। तो इसकी कंडीशन कुछ ये बनेगी कि नंबर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 8। तो देखो यहाँ पर नंबर 8 10 से तो बड़ा नहीं है, इसी तरह 8 यहाँ पर 8 से भी बड़ा नहीं है और 8 यहाँ पर 7 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये वाला एल्सिफ चल जाएगा। तो इस एल्सिफ में क्या लिखा हुआ था कि नंबर इज ग्रेटर देन 7 और ये एल्सिफ लिखा हुआ था। देखो यहाँ पर कंसोल पर लिखा हुआ आ जाएगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 7 और ये एल्स इफ। तो इस एल्स इफ को मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन इसी तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड कंडीशन। सही है, और यहाँ पर एल्स और इफ में मैं कोई कंडीशन नहीं लिख रहा, बस यहाँ पर तो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अभी सेकंड कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन लिखा हुआ आ गया, सेकंड कंडीशन। इसी तरह हम यहाँ पर और कंडीशन भी लगा सकते हैं। मैं एल्स इफ के जरिए एक और कंडीशन लगा देता हूँ। मैं एल्स इफ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 6। तो कंसोल पे शो करा दो कि नंबर 6 से बड़ा है। और मैं आसानी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ
एल्स इफ, और यहाँ आसानी के लिए लिख देता हूँ मैं थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर अभी देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7। तो यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर चलेगा 7 है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो रही है फॉल्स, क्योंकि नंबर 7 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी हो रही है फॉल्स, क्योंकि नंबर 8 से बड़ा नहीं है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है क्योंकि नंबर 7 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आखिरी कंडीशन ये थी, थर्ड कंडीशन जो थी हमारे पास वो ये थी कि नंबर 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर 7 है नंबर, तो नंबर 7 जो है होता है वो 6 से बड़ा होता है। तो नंबर इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पर ये चल जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है नंबर इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पर ये एल शिफ्ट चल रहा है थर्ड वाला। तो ये था हमारा एल शिफ्ट मोर देन 1। इसी तरह आप एल शिफ्ट से और भी यहाँ पर कंडीशन डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो और बस यहाँ की कंडीशन चेंज कर दो। इसी तरह हम यहाँ पर बूलियन पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले हेडिंग डाल रहा हूँ, कंडीशन ऑन बूलियन। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में बूलियन क्या होता है। बूलियन ट्रू और फॉल्स से एक वैल्यू होती है, सिर्फ उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो यहाँ पर मैं देखो बूलियन पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर बूलियन जो है वो बराबर है ट्रू के, तो कंसोल पर क्या शो हो जाए, बूलियन इज ट्रू। सही है। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी ये लगा दिया। अब एल्स में जब मैं लगाऊंगा कंसोल बूलियन इज फॉल्स, तो यहाँ पर आसानी के लिए मैं फिर एल्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखो बूलियन ट्रू है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर ये चल जाएगा कंसोल पे बूलियन ट्रू। तो अभी देखो यहाँ पर बूलियन इज ट्रू लिखा हुआ आ गया और इफ चल रहा है मेरे पास। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर बूलियन को फॉल्स कर दूंगा तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, यहाँ पर एल्स चलेगा। बूलियन इज फॉल्स, अच्छा यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पेलिंग ये लो, स्पेलिंग सही कर दी। तो यहाँ पर देखो बूलियन इज फॉल्स लिखा हुआ आ गया, क्या बूलियन फॉल्स है। तो ये थी बूलियन की। अच्छा बूलियन में आप अगर आपको एल सिर्फ लगाना हो तो बूलियन का एल सिर्फ लगाने का तरीका कुछ अलग है। बूलियन में वैसे तो एल सिर्फ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि बूलियन की सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं। दो वैल्यूज कौन सी होती हैं, एक होती है ट्रू, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। को मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, एक होती है ट्रू और एक होती है फॉल्स। तो हम क्या कहते हैं, एल सिर्फ जब भी लगाते हैं कि जब इसके अलावा यानी इन दो दो वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यूज भी हों, यानी दो कंडीशन के अलावा और कंडीशन भी बन सके। तो यहाँ पर एल से कुछ यूँ होगा कि फॉल्स प्लस हमें लिखना पड़ेगा ट्रू। तो ये भी बूलियन है और ये भी बूलियन है, तो इसके बीच में हमने लगा दिया प्लस। तो यहाँ पर देखो अभी मैं एल सिर्फ लगाऊंगा, एल सिर्फ बूलियन इज इक्वल टू फॉल्स प्लस ट्रू। कंसोल पर क्या आ जाए, boolean is false and true। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ else if। तो यहाँ पर अभी देखो ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर अभी देखो boolean false प्लस ट्रू है। अगर मैं यहाँ से इनमें से एक भी हटा दूंगा तो ये काम नहीं करेगा और डायरेक्ट ये काम करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, boolean is false and true, और else if चल रहा है यहाँ पर। सही है। ये देखो दोबारा देखो, boolean is false and true, else if। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉल्स प्लस ट्रू था, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो हो गई फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बूलियन की वैल्यू सिर्फ ट्रू नहीं है।
और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि यहाँ पर बूलियन की वैल्यू फॉल्स प्लस ट्रू है। और अगर आप इसको उल्टा कर दो, फॉल्स प्लस ट्रू को यहाँ पर ट्रू प्लस फॉल्स कर दो, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर ये चल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एल्स तब ही काम करता है जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो, तो यहाँ पर एल्स काम कर जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा बूलियन इज फॉल्स। मैं अभी यहाँ पर देखो रिलोड करता हूँ। हाँ, यहाँ पर यही यही चक्कर था कि यहाँ पर ये अभी तक चलेगा क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू है ना, यहाँ पर ये गेट कर रहा है। अभी मैं वापस दोबारा मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर भी यही चलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ से एक चीज़ हटा दूंगा, तो यहाँ पर ना ये चलेगा और ना ये चलेगा, और ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स, और ये चल जाएगा यहाँ पर एल्स। तो देखो यहाँ पर बूलियन इज फॉल्स। तो ये हमारा ये बूलियन भी हो गया। इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक ग्रेड फाइंड करेंगे, परसेंटेज पर कंडीशन लगाऊंगा मैं, और ग्रेड फाइंड करेंगे। ग्रेड जैसे ग्रेड A B C D E F, ये जो ग्रेड होते हैं हम ये फाइंड करेंगे इफ एल्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल लूँ, ग्रेड और ऑन परसेंटेज यूजिंग कंडीशन और परसेंटेज फॉर फाइंडिंग ग्रेड। यूजिंग इफ एल्स। अभी देखो यहाँ पर मैं एक परसेंटेज डिक्लेयर कर रहा हूँ। परसेंटेज जो है वो 50 है, और यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इफ परसेंटेज जो हो वो 50 से बड़ी हो, तो कंसोल पर क्या आ जाए, पास। यहाँ आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ इफ, और एस में कंडीशन कंसोल पर क्या आ जाए, फेल। यहाँ आसानी के लिए क्या लिख रहा हूँ मैं, एल्स। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर मैंने एक परसेंटेज डिक्लेयर की है सबसे पहले तो। अब उस परसेंटेज के ऊपर नंबर था, तो नंबर के ऊपर ये वाला ऑपरेटर लगा दिया मैंने। ये ऑपरेटर सिर्फ नंबर के ऊपर ही काम करता है, तो नंबर के ऊपर मैंने ये वाला ऑपरेटर लगा दिया। और इसने क्या काम किया, चेक किया कि अगर नंबर 50 से ऊपर हैं तो ये पास का हो जाए, और अगर ना हो तो ये फेल हो जाए। मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अभी फेल आ गया क्योंकि यहाँ नंबर 50 से बड़े नहीं है। 50 के इक्वल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो इफ चल जाएगा। तो यहाँ देखो पास चल गया और इफ चल गया। इसी तरह हमें और कंडीशन लगानी है इसके अंदर, तो हम यहाँ और लगा देंगे एल्स इफ परसेंटेज जो है वो अगर 40 से बड़ा हो, 40 नहीं 60 से बड़ा हो, तो हम यूज़र को बोल देंगे वेल यू आर पास। और हम यहाँ आसानी के लिए लिख देते हैं कि एल सिप चल रहा है। तो अभी तो यहाँ देखो पास है, 60 से बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं 60 से बड़ा 70। तो यहाँ पर देखो ये चल जाएगा हमारे पास, वेल यू आर पास। तो देखो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर हमें ऊपर बड़ी वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी 100 यहाँ पर, और नीचे छोटी वैल्यूज होंगी, यानी ऊपर सबसे बड़ी कंडीशन लगेगी और नीचे पर छोटी छोटी कंडीशन लगेंगी। अगर नंबर होगा तो नंबर के हिसाब से नंबर बड़ा आएगा ऊपर, और यहाँ नीचे छोटे छोटे नंबर आएंगे, यानी इससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन काम करेगी, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट की कंडीशन काम कर जाए तो नीचे वाली कंडीशन तो काम ही नहीं करेंगी। तो लिहाजा यहाँ पर हम ऊपर सबसे बड़ी कंडीशन लगाएंगे, और ऊपर हम ऊपर बोल देते हैं यूज़र को वेल, और यहाँ हम 50 पर बोल देते हैं पास। हम उसका ऑर्डर कर देते हैं जो हमने पहले किया था, और यहाँ हम बोल देते हैं फेल। तो यहाँ पर अभी 50 से बड़ा है नंबर, तो यहाँ पर अभी ये चलेगा। तो चेक कर लेते हैं आपके सामने।
तो देखो यहाँ पर एल शिफ्ट चल रहा है और पास चल रहा है। इसी तरह हम एक और कंडीशन लगाते हैं, एल शिफ्ट परसेंटेज जो है वो 40 से बड़ा हो, 40 से बड़ा हो हाँ, और 50 से छोटा हो, तो यहाँ चले पास बट नॉट अ गुड। यहाँ हम लिख देते हैं एल सिक्स। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास, अगर हम यहाँ इसको करते हैं 45 करते हैं, तो यहाँ देखो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि नंबर परसेंटेज जो है वो 40 से बड़ा है। तो यहाँ पर ही चल जाएगा पास बट नॉट अ गुड। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या चल गया, पास बट नॉट अ गुड। अब यहाँ पर हम ग्रेड वाला चक्कर करते हैं, हम इसकी जगह हम एक यूज़र का ग्रेड बना लेते हैं। तो हम एक ग्रेड अपने पास से खुद ही बना लेते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर 100 से बड़ा हो या 100 के बराबर हो, तो हम बोल देते हैं ग्रेड ए प्लस बोल देते हैं। सही है। इसी तरह अगर यहाँ 90 हो और 90 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो, तो हम बोल देते हैं ग्रेड ग्रेड बी, ग्रेड ए ही बोल देते हैं। यहाँ ऊपर ए प्लस था तो यहाँ पर ए, और इसी तरह अगर यहाँ पर 80 हो तो यहाँ हम बोल देते हैं ग्रेड बी। इसी तरह हम एक और एल शिफ्ट लगा लेते हैं, एल शिफ्ट में अगर हो कंडीशन ये इज इक्वल टू भी लगा देते हैं, ऊपर भी लगा रहा हूँ ग्रेड सी एल्स इफ। सही है। और इसी तरह हम और आखिर तक 40 तक कर लेते हैं इसको कम से कम। तो यहाँ पर इसी तरह हम परसेंटेज भी लगा देते हैं, परसेंटेज में यहाँ पर 60 कर देता हूँ। 60 में यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर ग्रेड हम दे देते हैं डी, और एल्स इफ, और इसी तरह 50 कर देते हैं। कि अगर परसेंटेज 50 या 50 से ऊपर हो तो कंसोल पे क्या आ जाए, ग्रेड ई, और एल्स इफ। ये बताने के लिए एल्स इफ बताया मैंने आपको यहाँ पर, समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने रिलोड किया तो ये अभी फेल शो करा रहा है। फेल इसलिए शो करा रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज 45 है, यानी 50 से नीचे है। परसेंटेज 50 से नीचे होगी तो फेल होगा, चाहे वो 5 हो। देखो 5 होगी तो फेल। इसी तरह अगर 15 हो तो भी फेल, लेकिन जब वो 50 से ऊपर होगी 55, तो यहाँ पर वो ग्रेड ई आ जाएगा, यानी ये वाला ये चल जाएगा। इसी तरह अगर हम 50 से ऊपर 60 से ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर ग्रेड डी आ जाएगा और ये वाला एल सिर्फ चल जाएगा। तो देखो ग्रेड डी। इसी तरह हम 75 कर देते हैं तो ग्रेड सी आ जाएगा और ये वाला एल सिर्फ चल जाएगा। देखो ग्रेड सी आ गया और एल सिर्फ चल गया, और एल सिर्फ। इसी तरह हम यहाँ पर 85 कर देते हैं तो यहाँ ग्रेड आ गया बी और ये हमारा एल सिर्फ चल जाएगा। तो ग्रेड बी और एल सिर्फ। इसी तरह हम यहाँ पर 95 कर देते हैं तो ग्रेड यहाँ पर ए आ जाएगा और ये वाला एल सिर्फ चल जाएगा। तो यहाँ देखो ग्रेड ए आ गया और ये वाला एल सिर्फ चल जाएगा।
सही है। ये हमने परसेंटेज पे कंडीशन लगा ली थी और यहाँ परसेंटेज पे हमने ग्रेड फाइंड कर लिया यूज़र का। अब मैं यूजिंग एंड ऑपरेटर की मिसाल ले लेता हूँ। यूजिंग एंड ऑपरेटर भी इसी तरह काम करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नंबर पर दे रहा हूँ ज़्यादातर मिसालें, आप लोग स्ट्रिंग पर भी दे सकते हो, बूलियन पर भी दे सकते हो, नंबर पर भी दे सकते हो, जिस तरह मैंने पहले बताया था। तो अब यूजिंग एंड ऑपरेटर की मिसालें दे देते हो, तो मैं नंबर पर यहाँ पर मिसाल ले लेता हूँ। नंबर मैंने डिक्लेयर कर दिया 30, तो नंबर दोबारा डिक्लेयर हुआ है, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इफ चला रहा हूँ मैं नंबर, अगर नंबर है 30 20 से बड़ा है तो नंबर इज ग्रेटर एल्स नंबर इज स्मॉलर। अब यहाँ देखो मैंने नंबर डिक्लेयर करा 30, और यहाँ पर अब मैं कंडीशन चला रहा हूँ कि नंबर अगर 20 से बड़ा हो तो यहाँ पर ये नंबर इज ग्रेटर चल जाए, तो यहाँ पर ये इफ चल जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर देखो इफ चल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और कंडीशन यहाँ पर एंड ऑपरेटर के जरिए लगाऊंगा। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दो कंडीशन को मिला देगा। तो एक और कंडीशन मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि नंबर 10 से भी बड़ा होना चाहिए। तो एंड ऑपरेटर का मैंने क्या बताया था कि एंड ऑपरेटर के लिए सारी कंडीशन आपस में ट्रू होनी चाहिए, इधर वाली और इधर वाली दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो एंड ऑपरेटर ने अभी क्या चेक किया कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू है भाई, 20 से बड़ा है, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, 10 से बड़ा है। तो एंड ऑपरेटर ने फिर इस इफ को चला दिया। तो देखो यहाँ पर इफ चल जाएगा, ये वाला इफ चल जाएगा यहाँ पर। देखो नंबर इज ग्रेटर लिखा हुआ आ गया और ये इफ चल रहा है। और अगर मैं ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन फॉल्स कर दूं तो ये नहीं चलेगा। अगर मैं ऊपर और मैं इनमें से दोनों कंडीशन फॉल्स करता फिर जाके वो नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर मैंने एक कंडीशन फॉल्स कर दी, 30 नहीं मैं 40 कर देता हूँ। तो नंबर तो 30 है, नंबर 40 से बड़ा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो रही है फॉल्स, और ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब तक ये वाली कंडीशन भी ट्रू ना हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू ना हो तो ये शो नहीं कराएगा। तो लिहाजा यहाँ पर एल्स चल जाएगा, और एल्स में कंसोल लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था वो चल जाएगा। नंबर इज स्मॉलर लिखा हुआ था तो नंबर इज स्मॉलर लिख चल जाएगा। सही है, ये था हमारा एंड ऑपरेटर। अब मैं बता रहा हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। रिटर्न स्टेटमेंट इन इफ एल्स। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। रिटर्न स्टेटमेंट सबसे पहले तो एक फंक्शन के अंदर होती है, फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। अब मैं बता देता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन कंडीशन बना रहा हूँ। कंडीशन में नंबर के ऊपर ही लगा रहा हूँ, नंबर में लिख रहा हूँ 20, और मैं यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर नंबर 20 10 से बड़ा हो, 10 से बड़ा हो तो नंबर ग्रेटर देन शो करवा दो, नंबर इज ग्रेटर। और एल्स में क्या शो करा दो, नंबर इज स्मॉलर। यहाँ एल्स में मैंने शो करा दिया। अब यहाँ पर मैं एक और कंसोल पर कुछ शो करा रहा हूँ। नंबर दिस कोड विल शो, बल्कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अब ऐसी कुछ लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखना आप लोग, रिटर्न स्टेटमेंट अभी तो मैं बता रहा नहीं हूँ, पहले मैं इफ एल्स बता रहा हूँ। ये सिंपल इफ एल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर नंबर 10 से बड़ा होगा तो ये चल जाएगा, और अगर 10 से छोटा होगा तो ये चल जाएगा। तो और ये ज़रूर चलेगा यहाँ पर, ये लाइन, ये वाली लाइन चलेगी, चाहे नंबर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन ये वाली लाइन ज़रूर चलेगी यहाँ पर। तो देख लो यहाँ पर, ये माय नेम इज़ हुज़ैफा ये भी चल रहा है, और ये नंबर इज़ ग्रेटर भी चल रहा है। और अगर इस नंबर को स्मॉल भी कर दूंगा तो ये लाइन चलेगी। जीरो कर दिया, जीरो इससे छोटा है तो यहाँ पर एल्स चलेगा, और ये वाली लाइन ज़रूर चलेगी। तो देखो यहाँ पर ये वाली लाइन भी चल रही है और स्मॉलर भी चल रहा है। सही है, ये स्मॉलर भी चल रहा है। अब यहाँ पर मैं रिटर्न कीवर्ड बता रहा हूँ। अगर हम इस एल्स को हटा दें और यहीं पर ही हम रिटर्न लगा दें, हम चाह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ब्राउज भाई, कोड कैसे रीड होता है, कोड ऐसे लाइन बाय लाइन रीड होता है ना, ऊपर से रीड होता हुआ आता है। तो कोड समझ लो यहाँ से रीड होता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ तक आया, ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुई, ये चला, और साथ में ये रिटर्न भी चल गया। अब रिटर्न ने क्या किया, इस कोड को जहां तक ये रीड हो रहा था ना, तो यहीं पर ही रुक जाएगा, और इसके आगे जो कोड होगा ना वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो रीड नहीं होगा। जो रीडिंग हो रही थी ना, हमारे हमारे कोड की जो रीडिंग हो रही थी, हमारा ब्राउजर कोड रीड करता है, तो वो कोड यहीं तक रीड करेगा बस। इसके आगे वो रिटर्न रीड नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको कह दिया कि रिटर्न, कि अब तुम रिटर्न हो जाओ, वापस हो जाओ, यहीं से वापस हो जाओ। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जब जाके रिटर्न चलेगा। तो अभी यहाँ पर रिटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि रिटर्न एक फंक्शन के अंदर चलता है। अभी मैं देखो आपको यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पर मैंने खोला तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट, यानी ये इसको लिखने का तरीका ये इलीगल है, लीगल नहीं है। तो उसका लीगल तरीका इसका लिखने का ये होगा कि इसको एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम। मैं यहाँ पर पहले इसको कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, चेक रिटर्न के नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर इसको कट करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, और ये भी मैं इसके अंदर ही लिख रहा हूँ। क्या फंक्शन मैंने कॉल नहीं किया, फंक्शन कॉल भी कर देते हैं, चेक रिटर्न। अच्छा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन तो ही बताया नहीं है। जिन जिनको पता है उनको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन होता क्या है। फंक्शन भी मैं इंशाल्लाह अगली एक, जब फंक्शन की बारी आएगी फंक्शन को भी सही तरह समझा दूंगा मैं, फंक्शन के ऊपर वीडियो बनाकर। अच्छा, तो रिटर्न क्या एक फंक्शन के अंदर चलता है, मिसाल के तौर पर अभी आप बस ये इतना समझ लो कि रिटर्न एक फंक्शन के अंदर चलता है। तो अभी देखो यहाँ पर कोड रीड होता हुआ यहाँ पर आया, यहाँ पर नंबर तो जीरो था, और हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि नंबर अगर 10 हो तो ये चले। तो नंबर 10 से 10 से बड़ा हो तो ये चले, लेकिन नंबर 10 से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, लिहाजा यहाँ पर सिर्फ ये चलेगा। देखो माय नेम इज़ हुदैफा चल गया यहाँ पर सिर्फ ये चल गया। और अगर हम इस कंडीशन को ट्रू कर देंगे, यहाँ पर मिसाल के तौर पर 20 कर दिया, तो यहाँ कंडीशन हो रही है ट्रू, क्योंकि नंबर 10 से बड़ा है। तो अब हमारा कोड रीड होता हुआ यहाँ तक आया, यहाँ कंडीशन हुई ट्रू। अब इस ट्रू में ये भी चल गया और ये रिटर्न भी चल गया। तो अब रिटर्न ने क्या कहा कि यहीं से वापस हो जाओ, बस यहीं पर रुक जाओ, उसके आगे जो भी कोड होगा आपका वो नहीं चलेगा। तो ये लिखा होता है इसके आगे, ये नहीं चलेगा, देखना बस। देखो नहीं चला ना, माय नेम इज़ हुदैफा यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं आया, बस नंबर इज ग्रेटर लिखा हुआ आ गया। नंबर इज ग्रेटर ये तो हमने इफ के अंदर लिखा था, देखो 138 लाइन थी, 138 लाइन ये रही। बस ये रिटर्न ने क्या किया, इसको नहीं चलाया। अभी मैं इसको 2-3 दफ़ा कॉपी करके पेस्ट भी कर दूंगा ना, तो ये नहीं आएगा। देखो नहीं आया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न चल रहा है, और अगर मैं इस रिटर्न को यहाँ पर हटा दूँ तो यहाँ पर ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा और ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। देखो लिखा हुआ आ गया माय नेम इज़ हुदैफा, 3 दफ़ा मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो 3 दफ़ा आ गया। और अगर मैं दोबारा इसको अनकमेंट कर दूँ तो ये दोबारा गायब हो जाएगा। सही है, ये तक हमारा रिटर्न का स्टेटमेंट। अब हम पढ़ेंगे स्विच केस। स्विच केस की मैं पहले हेडिंग डाल लेता हूँ। अच्छा, स्विच केस भी एक दूसरा मेथड होता है इफ एल्स का। मैं यहाँ पर इसकी भी हेडिंग डाल लेता हूँ, सेकंड
सेकेंड वे ऑफ इफ एल्स, स्विच केस भी एक दूसरा मेथड होता है इफ एल्स का। तो स्विच केस कैसे लिखते हैं भाई, SWITCH ये लिखते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ यूँ होता है, और यहाँ पर ये ब्राउन ब्रैकेट होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नंबर के नाम से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, नंबर पर मैं अभी कंडीशन लगाऊंगा। आप भले यहाँ पर बूलियन के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो, स्ट्रिंग के ऊपर लगा सकते हो, नंबर के ऊपर दोबारा लगा सकते हो। मैं यहाँ पर नंबर में आसानी रहती है मुझको ना, तो देखो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख दूंगा बस। अच्छा, इफ एल्स में क्या होता था, हम यहाँ राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले तो यहाँ हम इफ लिखते थे, फिर इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाते थे कि नंबर जो है वो 8 से बड़ा है या नहीं, तो या 8 के बराबर है या नहीं। तो अभी हम यहाँ सिर्फ नंबर लिख देंगे, और जो कंडीशन होगी ना वो सारी यहाँ लगेगी। केस लगेगा सबसे पहले, तो ये एक होता है स्विच, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे इफ एल्स में इफ होता था और एल्स होता था, इस तरह स्विच केस में स्विच होता है और केस होता है केस। लेकिन यहाँ केस वो नहीं है जो एल्स में, जो काम एल्स करता है वो केस काम नहीं करता। केस का काम ये है कि केस करता है कंडीशन चेक, केस के अंदर लगती है कंडीशन। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लगेगी कंडीशन, और यहाँ लगेगा कॉलन, सेमी कॉलन नहीं लगेगा। सेमी कॉलन ये होता है, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगेगा। देखो मैंने लगाया, एरर दे रहा है, अब मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ लगेगा कॉलन। अब यहाँ कुछ भी आपको जैसे लिखना हो कंडीशन के ट्रू होने पर, तो आप वो लिख सकते हो। जैसे हम इफ में लिख रहे थे कि कंसोल लिख रहे थे हम, तो नंबर इज इक्वल, सही है। समझ लो यहाँ पर ये है इफ। अब यहाँ पर कंडीशन कैसे लगेगी, कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन का ब्रैकेट वगैरह हटेगा सब कुछ। बस यहाँ पर जो भी कंडीशन लगानी हो ना, मिसाल के तौर पर हमें ये कंडीशन लगानी थी, नंबर इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, सही है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली, यहाँ पर ये सब हटा दिया, और यहाँ पर ये हटा दिया, और हमने यहाँ पर 7 लिख दिया कि नंबर 7 के इक्वल हो बस। और यहाँ पर स्विच केस क्या कहता है कि स्विच केस कहता है कि आप ब्रेक कीवर्ड भी यूज करो। ब्रेक कीवर्ड एक स्विच केस का अपना एक कीवर्ड है, तो वो बोलता है कि आप एक कीवर्ड भी यूज करो ब्रेक के नाम से। अब यहाँ देखो नंबर 20 है, तो यहाँ पर ये कंडीशन इसने केस ने चेक करी कि नंबर है 7। अगर नंबर 7 होगा तो ये कंसोल पर शो कराएगा कि नंबर इज इक्वल, सही है। तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, देखो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हुआ, मैंने रिलोड किया फिर भी ये कुछ नहीं शो हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये केस कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अब इस फॉल्स के लिए हमारे पास जैसे वहां पर एल्स होता है, वहां हमारे पास यहाँ पर है डिफॉल्ट। जिस तरह हम एल्स लिखते हैं वहां पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं एल्स में शो करा देता हूँ कि नंबर इज नॉट इक्वल। मैं यहाँ पर एल्स लिख रहा हूँ आसानी के लिए कि ये हो गया इफ और ये हो गया एल्स, यानी नंबर, अगर ये ऊपर की सारी कंडीशंस यहाँ पर फॉल्स होंगी तो ये कल चल जाएगा, और ये क्या होता है, एल्स होता है। तो यहाँ पर देखो नंबर इज नॉट इक्वल चल गया, मैं फिर रिलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरा सही तरह आ गया, नंबर इज नॉट इक्वल और एल्स। और अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन बनाना चाहूँ तो उस कंडीशन का भी सिंटैक्स यही है कि केस लिखेंगे कि अगर केस हो 9, यानी नंबर 9 हो, और कॉलन लगा देंगे हम आगे, तो कंसोल करा दो कि नंबर इज 9। हम ऊपर लगा देते हैं नंबर इज 8, नंबर 7, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 की कंडीशन लगाई है कि नंबर अगर 7 हो तो ये चल जाए, और हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई है कि नंबर अगर 9 हो तो ये चल जाए। तो मैं यहाँ पर इसको मैं नाम दे रहा हूँ एल्स इफ का, क्योंकि एल्स इफ क्या होती है, कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन होती है, एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं हम। और यहाँ पर भी ब्रेक लगा देंगे।
तो अभी मैं यहाँ पर नंबर की वैल्यू अगर 9 करूँगा तो यहाँ पर देखना ये चल जाएगा, ये वाला। तो देख लो नंबर इज 9 लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर ये एल शिफ्ट चल रहा है, तो यहाँ पर देखो एल शिफ्ट भी लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर मैं नंबर की वैल्यू 7 कर दूंगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और यहाँ पर ये चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं 7 कर रहा हूँ, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। देखो नंबर इज 7। और इफ इस तरह आप चाहो तो इसी कंडीशन को कॉपी करके पेस्ट करते रहो और कंडीशन यहाँ से चेंज करते रहो जितनी आपको कंडीशन चाहिए। मैं एक और कंडीशन लगा के चेक करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर केस 10 लिख रहा हूँ कि अगर नंबर 10 हो तो कंसोल नंबर इज 10। अब यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ एल सिफ, क्योंकि ये एक और एल सिफ है। इस तरह में इफ एल्स में एल सिफ लगा देते थे, इसी तरह कंडीशन के आगे कंडीशन लगाएंगे तो ये एल सिफ कहलाएगा। ब्रेक लगा देंगे हम यहाँ पर, और हम अगर यहाँ पर नंबर 7 को हटाकर नंबर 10 दे देंगे तो ये वाली कंडीशन हो रही है फॉल्स, तो कोड यहाँ पर आ जाएगा चलता चलता। फिर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो रही है तो कोड चलता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चेक करेगा तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ आ गया और एल सिफ आ गया। और अब मैं बता देता हूँ कि ब्रेक कीवर्ड क्या होता है। ये जो हम ब्रेक लगा रहे हैं, हमने यहाँ पर भी ब्रेक लगा दिया, यहाँ पर भी ब्रेक लगा दिया, और यहाँ पर भी ब्रेक लगा दिया, लेकिन यहाँ नहीं लगाया डिफ़ॉल्ट के अंदर, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर ब्रेक नहीं लगता। अच्छा, ब्रेक क्या होता है? देखो मैं अगर इस ब्रेक को हटा दूंगा तो ब्रेक एक तरीके से स्टॉप का काम करता है, स्टॉप की तरह। यानी कोड ये चलता हुआ आ रहा है ना, तो हम कोड को बोल देंगे कि यहीं रुक जाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कोड ये आगे चलेगा नहीं, आगे जो भी लिखा होगा वो नहीं चलेगा, कोड बस यहीं तक रुक जाएगा यहाँ पर आगे। लेकिन अगर हम ये ब्रेक हटा देंगे तो कोड आगे तक चल जाएगा। ये देखो, अभी मैं यहाँ पर ये वाली कंडीशन को मैं ट्रू करवाता हूँ, यहाँ पर ये नंबर 7 हो गया, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पर कोड चलता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर चलता हुआ यहाँ तक आ जाएगा कोड, लेकिन यहाँ ब्रेक लगा हुआ है तो यहाँ तक रुक जाएगा, और कंसोल पर ये भी शो हो जाएगा और ये भी शो हो जाएगा। तो देखना, तो कंसोल पर देखो यहाँ पर नंबर 7 भी शो हो गया और नंबर 9 भी शो हो गया। तो कंसोल पर देखो अभी ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर भी ब्रेक हटा देंगे तो कोड सबसे पहले तो ये कंडीशन ट्रू होगी, कोड चलेगा, फिर यहाँ पर भी आएगा, ये भी चल जाएगा, ये वाला कंसोल भी चल जाएगा, फिर ये वाला कंसोल भी चल जाएगा। तो देखना हमारे पास ये वाला कंसोल भी आ गया, तीनों कंसोल आ गए हमारे पास। तो ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है कि रोक देता है कि कोड भाई यहीं रुक जाओ, या यहाँ रुक जाओ, या यहाँ रुक जाओ। मैं इसको भी हटा दूंगा तो क्या होगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, फिर ये डिफ़ॉल्ट के अंदर ये भी चलेगा। तो देखो हमारे पास ये चारों के चारों चल गए। लेकिन अगर मैं ब्रेक वापस लगा दूंगा तो अब ये वाला डिफ़ॉल्ट नहीं चलेगा। इसी तरह अगर मैं ये वाला ब्रेक दोबारा हटा दूंगा तो ये वाला, ये डिफ़ॉल्ट और ये नहीं चलेगा। देखो ये दोनों गायब हो गए। इस तरह अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये सिर्फ यही चलेगा बस। तो ये था हमारा ब्रेक का कीवर्ड। ये हो गया हमारा स्विच केस भी ख़त्म हो गया हमारा यहाँ पर। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर आप बूलियन भी लगा सकते हो, जिस तरह भी लगा सकते हो, कर लोगे काम हो जाएगा। अच्छा, अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक कुछ सवालात दे रहा हूँ। कुछ सवालात जो हैं वो इफ एल्स के बारे में हैं सारे, और पिछले जो हमने ऑपरेटर पढ़ा था वो सारे उसके बारे में। तो उससे उनको हल करने से आपकी लॉजिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। सही है, आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर आप खुद ही हल करोगे, चैट जीपीटी वगैरह से ना करवाओ शुरू में। तो बाद में ये होगा कि चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत करवा लेना बाद में जाकर, अभी तो नहीं। तो वो सवालात मैं यहाँ पर, ये लिंक है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब की वीडियो में। ये गूगल ड्राइव का लिंक है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो मैं यहाँ पर अभी पेस्ट करता हूँ, तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगी। देखो अभी यहाँ पर फाइल आती है, ये देखो आपके सामने ऐसी फाइल आ जाएगी जिसके अंदर ये सवाल होंगे, ये फाइल्स लिखा हुआ होगा, स्टेटमेंट वगैरह। तो आपको यहाँ से इन सवालों को हल करना होगा। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे दोबारा, देखो अभी डाउनलोड नहीं हुआ यहाँ पर।
तो कुछ ही देर में देखो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इस तरह ब्लैक स्क्रीन आएगी और ये कुछ ही देर में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चाहो तो इसको डाउनलोड करके खोल लो या इसको डायरेक्ट ब्राउज़र पर खोल लो। देखो डाउनलोड करके खोलोगे तो ऐसा दिखेगा, ब्राउज़र पर खोल लोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसे पढ़ने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो ऐसे पढ़ लेना, ये सारे सवालात लिखे हुए हैं, इन सवालात को हल कर लोगे तो आपकी लॉजिक बहुत ही मजबूत हो जाएगी और आपको स्विच केस और इफ एल्स में कोई मसला नहीं होगा बाद में। सही है, यहीं तक हमारा काम था आज का। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाके आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके सवालात देख लेना।